नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानचित्र की अगली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप के बारे में आपको बताया था। इसी क्रम में हम आगे शुरुआत करते हैं। देखते हैं, देखो ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये राजनीतिक दृष्टि से विश्व स्तर पर बहुत कमजोर है। यहाँ गरीबी भुखमरी बहुत अधिक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। अब एक हम यहाँ पर जब किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम ये जो हमारी जो मेन मुख्य भूमि है, ये कहाँ से ये अलग हो रही है, अलग मतलब अलग कॉन्टिनेंटल से, अर्थात अलग महाद्वीपों से। तो देखो ये यूरोप है और ये हमारा क्या है, अफ्रीका है। ये पूरा अफ्रीका है। तो हम यहीं से देखते हैं, यहाँ पर एक जल संधि है जिसको हम जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। ये जो जल संधि है, ये क्या करती है, एक तो भूमध्य सागर को अंटार्कटिक सागर से जोड़ती है, ठीक है। दूसरा क्या करती है, यूरोप को किससे, अफ्रीका को अलग करती है, और वो भी विशेषकर यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। तो यहाँ पर एक मेन भूमि इसकी किससे अलग हो गई, जिब्राल्टर जल संधि से। ये जिब्राल्टर जल संधि पूछी भी जाती है, किन दो सागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक को और किसको, भूमध्य सागर को। दूसरा, किन दो देशों को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को को। और किन महाद्वीपों को अलग करती है, यूरोप को और अफ्रीका को। उसके बाद हम यहाँ पर भूमध्य सागर से होते हुए आते हैं। देखो ये क्या है, हमारा सनई प्रायद्वीप है। ये यहाँ पर क्या है, एक सुएज नहर खोदी गई है, ये सुएज नहर। तो ये सुएज नहर जो ये सुएज नहर है, ये क्या है, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, रेड सी से जोड़ती है। और अगर वैसे देखें तो क्या है, ये जो सनई प्रायद्वीप है, ये क्या है, इजिप्ट यानी मिस्र का ही भाग है। तो ये सनई द्वीप एक स्थल संधि का प्रकार है, जो क्या है, किसको, एशिया, ये हमारा क्या शुरू हो जाता है, एशिया को जोड़ती है किससे, आपके अफ्रीका महाद्वीप से। सनई, ठीक है, प्रायद्वीप उसे बोलते हैं, जैसे ये प्रायद्वीप है तो जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो वो क्या होता है, प्रायद्वीप। जैसे भारत का ये जो भाग है नीचे वाला, ये भी किसका हिस्सा है, इसको भी क्या बोलते हैं, हम प्रायद्वीप ही बोलते हैं। ये अब देखो रेड सी को किससे जोड़ रही है, ये भूमध्य सागर से। तो क्वेश्चन बनता है, कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो कौन सी जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है। अब ये भी देखो मेन, अब यहाँ से होते हुए आ रहे हैं हम, ये यमन और ये पूरा आपका जिबूती और सोमालिया का क्षेत्र है। यहाँ पे भी बाब अल मंडेल करके एक जल संधि है, वो क्या करती है, वो जल संधि, ये आपका एशिया है और ये क्या है, अफ्रीका। इसको क्या करती है, ये बाब अल मांडेव संधि इसको अलग करती है। तो यहाँ पर मानदेव जल संधि है, ठीक है, मानदेव, बाब अल मानदेव या मानदेव, ठीक। तो ये क्या है, पूरा हमारा भाग है, ये जो पूरा ये हमारा क्या कहलाता है, ये अफ्रीका का भाग कहलाता है, अफ्रीका महाद्वीप। अब इसमें हम क्या देखते हैं, देखो इधर क्या है, इसके इंडियन ओशियन है और इधर क्या है, आपका अटलांटिक ओशियन है। अब हम एक क्रम में शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर एक बात ये भी है, क्या बात है, जैसे देखो एक मात्र महाद्वीप है, एक मात्र महाद्वीप, जो क्या है, जहां से
तीनों रेखाएं कर्क, कौन सी गलत लिख गई, कर्क, मकर और भूमध्य, मध्य रेखा एक साथ गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से। अब ये कैसा है? दूसरा बड़ा महाद्वीप भी है। कैसा महाद्वीप है ये? दूसरा बड़ा महाद्वीप। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ जो ये सबसे, और एक और बात है कि जो यहाँ का प्रायद्वीप सोमाली है, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है आपका? सोमाली प्रायद्वीप, ठीक, सोमाली प्रायद्वीप। तो ये कुछ बातें होंगी। अब देखो क्या आता है यहीं पर अफ्रीका में समझने की बात है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, यहाँ से कौन कौन से, मतलब ये कर्क रेखा है वो किन देशों से गुजरती है, किन देशों से गुजरती है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, किन देशों से गुजरती है। तो किन देशों से गुजरती है, तो देखो आपको हम मैप में एक एक करके सारे देश से दिखाएंगे। तो देखो ये क्या है आपकी, ये जो रेखा जा रही है आपकी, ये कर्क रेखा है। तो देखो सबसे पहले ये कहां से गुजर रही है ये रेखा आपकी? मोरक्को। ये जो पूरा क्षेत्र है तुम्हारा किसका है? ये मोरक्को का क्षेत्र है। इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये पश्चिमी सहारा का भी क्षेत्र है, ठीक। तो ये क्या हो गया? मोरक्को। उसके बाद में दूसरा आपका ये क्या है? मॉरिटेनिया, ठीक, मॉरिटेनिया दूसरा आपका क्या है? मॉरिटेनिया, यहाँ से गुजरती है। तीसरा यहीं पर देखें आप, ये क्या है? माली, ये गुजर रही है माली से। फिर आपका ये कहाँ से गुजर रही है? अल्जीरिया से गुजर रही है। उसके बाद में ये देखो नाइजर से भी गुजर रही है ये पूरी रेखा। ये देखो नाइजर, चाड से भी है और लीबिया से भी है। उसके बाद ये कहाँ से है आपकी? मिस्र से, ये रेखा, ठीक। ये जो रेखा आपकी जा रही है, एक बार फिर देखें कहाँ कहाँ से जा रही है ये रेखा आपकी। एक तो मोरक्को से जा रही है, ठीक है। दूसरा मॉरिटेनिया से जा रही है। फिर कहाँ से जा रही है? ये माली से जा रही है। उसके बाद ये नाइजर से जा रही है, चाड से जा रही है, ये अल्जीरिया से जा रही है, लीबिया से जा रही है, और फिर उसके बाद में क्या है? ये मिस्र से होकर जा रही है। और यही कर्क रेखा आपके कहाँ? भारत में पहुंचती है यहाँ से होती हुई। तो ये कुछ देश हैं वो लिख ले रहे हैं। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो किन किन देशों से होकर गुजरती है आपकी? पहला है मोरक्को, मोरक्को, ठीक है। यहीं से इब्न बतूता आया था भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, ये भी आप रखें याद। उसके बाद में मॉरिटेनिया, मॉरिटेनिया दूसरा देश। तीसरा देश है आपका माली, माली। उसके बाद में आपका देखो अल्जीरिया, अल्जीरिया। उसके बाद में पांचवा आपका है नाइजर, नाइजर। छठवां है आपका लीबिया,
लीबिया। 7वां है आपका चाड। उसके बाद में 8वां है आपका मिस्र। ठीक, तो ये आपके देश हैं। इन देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आपकी कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में आपकी आती है भूमध्य या विषुवत रेखीय। ठीक है, तो इन जो देशों हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से कौन सी गुजरती है आपकी? ये देखो इक्वेटर, इसको विषुवत रेखीय भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप? भूमध्य रेखीय भी बोलते हैं। ये सब क्या है? यहाँ से होकर गुजरती है। तो आप देखें, देखो ये क्या है आपका? गैवन। यहाँ ये जो गैवन है, यहाँ से गुजरती है। उसके बाद में कॉन्गो से गुजरती है, फिर कॉन्गो गणराज्य से होकर गुजरती है ये। फिर उसके बाद में ये देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये विक्टोरिया लेक यहाँ से भी होकर गुजरती है। तो ये एक क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है, निम्नलिखित में से विषुवत रेखा किस झील से के ऊपर से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विक्टोरिया झील। तो यहाँ से ही होकर क्या गुजरती है? ये विषुवत रेखा गुजरती है। उसके बाद में ये देखो, ये क्या है आपका? युगांडा। ये क्या है आपका? युगांडा, यहाँ से होकर गुजरती है। और ये क्या है? केन्या। ये जो क्षेत्र है, ये क्या है आपका? केन्या का क्षेत्र है। ये आपका रवांडा है। तो यहाँ से भी क्या होती है? ये रवांडा का क्षेत्र ये है, और इसकी राजधानी क्या है? किगाली। लेकिन यहाँ से ये गुजरती नहीं है, ये इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो रवांडा से नहीं गुजरती, उगांडा से होकर क्या हुआ? ये गुजरती है। उसके बाद में जो केन्या है, केन्या से होकर गुजरती है, और केन्या से होकर ये कहाँ पर जाती है फिर आपके? ये आपका सोमालिया। ठीक, तो ये आइए इनको पॉइंट आउट कर लेते हैं। देखो एक बार फिर देख लें आप, गिनी, कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है, किस लेक के ऊपर से गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा आपकी कहाँ कहाँ से गुजरती है? गैबोन, ठीक, गैबोन या गैबन, कॉन्गो, दूसरा क्या है? कॉन्गो, तीसरा कॉन्गो गणराज्य, कॉन्गो गणराज्य, उसके बाद में आपका युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, केन्या के बाद सोमालिया। सोमालिया। अब आप यहाँ देखें, विषुवत रेखा किस झील के ऊपर से गुजरती है? तो क्या है यहाँ पर आप रखें? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के ऊपर से क्या है? ये होकर गुजरती है। तो ये कुछ देश हैं जहाँ से होकर क्या है? भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद में एक और आपकी रेखा है,
मकर रेखा, मकर रेखा। ये देखो याद करने वाली बात है कि तीनों की तीनों रेखाएं कहां से होकर गुजरती हैं, अफ्रीकी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो आइए मैप में चलें, एक बार आप देखें, ये गई मकर रेखा आपकी, तो नामीबिया से होकर गुजरती है। ये कौन सा देश है आपका, नामीबिया। ये आपका कौन सा है, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, और ये आपका क्या है, मोजाम्बिक। ठीक है, और ये क्या है, मेडागास्कर। ये महासागर में अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ठीक है, द्वीप। अब आइए इनको भी नोट आउट कर लेते हैं, कौन सी किन किन देशों से होकर गुजरती है ये। नामीबिया एक, दूसरा आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना, तीसरा आपका ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, चौथा आपका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक, एक आपका मेडागास्कर। इनसे होकर क्या है, मकर रेखा गुजरती है। तो देखो एक मोटी मोटी सी हमारी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक मोटी पकड़ ये हो गई कि हमने क्या है, इसके आसपास के मतलब कहाँ से, यूरोप से कहाँ कौन सी जल संधि अलग करती है। ठीक, इसके क्वेश्चन पूछ लेता है कि अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी भाग में कौन सा सागर है, तो आपका कौन सा है, भूमध्य सागर है। उसके बाद में साइड से पूछ लेता है पूरब की तरफ क्या है, कौन सा, किन किन महासागरों से ये घिरा हुआ है। तो ये कितनी मतलब रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, तो तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। किन किन देशों से गुजरती हैं, तो ये भी हमने आपको नोट डाउन करा दिया है। उसके बाद हम अगले पोर्शन पर चलते हैं, जहां से हम शुरुआत करते हैं विभिन्न देशों की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये देखो मोरक्को है। ठीक, दूसरा क्या है, अल्जीरिया है। तीसरा क्या है आपका, ट्यूनीसिया। ये तीन देश हैं आपके। यहाँ पर बर्बर समुदाय है, इस वजह से क्या है यहाँ पर, और बर्बर समुदाय की क्या है, जनसंख्या भी अधिक है। इस कारण से इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम बर्बर राज्य भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, तीनों राज्यों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, तीनों इनको बर्बर राज्य। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बर्बर राज्य नहीं है, तो तीन दे देगा, मोरक्को दे देगा, अल्जीरिया दे देगा, और आपका ट्यूनीसिया दे देगा, और लीबिया दे देगा। तो आपका क्या है, लीबिया इसका उत्तर नहीं होगा। अब देखो ये जो क्या है, इसकी मोरक्को की राजधानी क्या है, रावत है। उसके बाद में अल्जीरिया की राजधानी आपकी अल्जीरियस है। ठीक, अल्जीरियस। उसके बाद में टूनिस। ये तीनों की तीनों देखो भूमध्य सागर में ये जलवायु में स्थित हैं। तो इनमें क्वेश्चन क्योंकि अफ्रीका है क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु में कुछ इसके जगह आती हैं, तो ये क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब भूमध्य सागरीय जलवायु का फायदा ये होता है कि यहाँ फल उत्पादन अच्छी तादाद पर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या कौन सी कैपिटल मतलब राजधानी भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है, तो आपकी रावत। ठीक, ट्यूनिस, ये सब क्या है इसमें, और अल्जीरियस, ये सब आपकी क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है। अब देखो, अब मोरक्को से लेकर ट्यूनीसिया तक
ये ट्यूनिसिया है, यहाँ तक मोरक्को से लेकर यहाँ तक क्या है, एटलस पर्वत है। आइए यहाँ पर देखते हैं हम। देखो ये क्या है, एटलस पर्वत, एटलस माउंटेन। ये क्या है आपका, एटलस माउंटेन है। ये एटलस माउंटेन कहाँ से कहाँ तक है आपका, मोरक्को से लेकर, मोरक्को से लेकर कहाँ कहाँ तक है ये आपका, ट्यूनिसिया तक। ये ट्यूनिसिया तक, ठीक है, ट्यूनिसिया तक है ये, इसका विस्तार है। अब क्या है, ये जो विस्तार है, यह पर्वत, देखो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, हमारा भूमध्य सागर है यहाँ, तो ये भूमध्य सागर। अब यहीं पर एक आपका सहारा का मरुस्थल है। तो ये जो एटलस महापर्वत है ना, एटलस पर्वत क्या है, भूमध्य सागर को किससे क्या करता है, एक तरीके से सहारा मरुस्थल से अलग करता है। ये पूरा क्षेत्र सहारा मरुस्थल का है। और ये जो पर्वत है ना, ये पर्वत एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है जिनका विकास नवीन मतलब अभी अभी हुआ है। तो ये पर्वत कैसे हैं, नवीन मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत है, ठीक। तो ये आपको हो गया, क्वेश्चन बनेगा एटलस माउंटेन्स कहाँ है, तो ये कहाँ है, मोरक्को से लेकर कहाँ तक है, ट्यूनिसिया तक है। उसके बाद में किस प्रकार का पर्वत है, तो ये कैसे पर्वत है, ये आपके नवीन मोड़दार पर्वत है। उसके बाद में देखो ट्यूनिसिया की राजधानी, ये आप यहाँ पर आइए, आप फिर से आगे की तरफ चलते हैं। ट्यूनिस है, ये त्रिपोली है, लीबिया की राजधानी। तो ये सब क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये जो त्रिपोली है ना, इसके समीप एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है अल्जीजिया, जी अल्जीजिया, ठीक है। ये क्या है, अल्जीजिया। ये जो है अल्जीजिया, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सबसे गर्म स्थल है। तो सबसे गर्म गर्म स्थल अफ्रीका का, ठीक है, कहाँ का, अफ्रीका का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, अल्जीजिया। अब देखो ये मिस्र है, तो मिस्र की राजधानी ये क्या है, कैरो। ये अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये राजधानी शहर है। तो सर्वाधिक, अगर कहीं अफ्रीका में जनसंख्या है तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, कैरो में। सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है आपकी, कैरो में है। और ये क्या है, नील नदी के क्षेत्र में स्थित है। ये देखो यहाँ से ये जो नील नदी आ रही है उससे बना हुआ ये क्या है, पूरा बेसिन है, इस क्षेत्र में ये स्थित है। यहाँ पर कपास चावल इसकी खेती होती है, इस कारण यहाँ पर बहुत ही मतलब उद्योग धंधों के का विकास हुआ है। जैसे कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, ये अलेक्जेंड्रिया, ये क्या है, यहाँ का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो सर्वाधिक, इसके बाद दूसरी जनसंख्या वाला शहर भी है। और ये क्या है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक, ये अलेक्जेंड्रिया। उसके बाद में देखो ये क्या है, इजिप्ट, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मिस्र। तो इसका क्या है, ये इसका सिनाई द्वीप है, ये जो दिख रहा है ना, ये तिकोना सा, ये सिनाई द्वीप है। ये सिनाई द्वीप क्या है, अफ्रीका को, अभी अभी मैं बताया था, ये आपको हम
चलो यही नोट डाउन करते हैं हम। जो सिनाई द्वीप है, सिनाई द्वीप, ये जो द्वीप है ना, स्थल संधि का उदाहरण है। स्थल संधि का उदाहरण, ठीक। स्थल संधि का उदाहरण है। किसको जोड़ता है ये? अफ्रीका को किससे? एशिया से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? एशिया से जोड़ता है। देखो ये है एशिया, ये जो इजराइल का क्षेत्र है, ये इजराइल के क्षेत्र को इससे क्या करता है? जोड़ता है। ठीक, इजराइल के क्षेत्र को जोड़ता है। अब यहीं पर देखो क्या है, पहले क्या है, व्यापारी यूरोपी यहाँ से ऐसे ऐसे आते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भारत में जाते थे। केरल, वास्को ड गामा, सॉरी, हाँ, वास्को ड गामा पूरा चक्कर लगा के यहाँ पर आया था, और कोलंबस इधर आया, फिर इधर से किधर लौट गया? अमेरिका की तरफ लौट गया। तो इतना चक्कर काट के भारत में आना पड़ता था इन लोगों को। लेकिन क्या है, यहाँ पर देखो एक सुएज कैनाल बनाई गई थी, सुएज नहर इस जगह पर। तो ये देखो सुएज नाम की एक नहर बनाई गई थी। इस नहर पर पोर्ट सैयद इधर स्थित है, जो आपका क्या है, पोर्ट, यहाँ पर क्या है, पोर्ट सैयद है, जो इधर भूमध्य सागर में क्या है, ये बंदरगाह। और सुएज कहाँ है? पोर्ट सुएज किधर है? सुएज की खाड़ी पर ही स्थित है। तो ये जो है हिंद महासागर को यूरोप से, ये पूरा हिंद महासागर को जोड़ देगा ना इधर। तो यूरोप से क्या हो जाएगा, इधर क्या करना है, यात्रा करना या व्यापार करना आसान हो जाएगा। तो ये जो सुएज कैनाल है या सुएज नहर है, वो क्वेश्चन पूछेगा। जो सुएज नहर है, जो सुएज नहर है, ठीक, सुएज नहर ऐसे देखें, किन दो सागरों को जोड़ती है? देखो भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, ठीक। किसको जोड़ती है ये? भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है, ठीक। अब इसके इधर उत्तरी, जो ये आपका भूमध्य सागर है, इसमें कौन सा है? पोर्ट सैयद है, और इधर क्या है? सुएज है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूमध्य सागर है उसके पास सुएज नहर में कौन सा पोर्ट है? तो आपका कौन सा है? पोर्ट सैयद है। उसके बाद इधर कौन सा है लाल सागर में? तो सुएज है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुएज नहर किस किस को जोड़ती है और किसको अलग करती है? तो देखो अलग किसको कर रही है, ये मिस्र के ही सिनाई द्वीप को अलग कर रही है मिस्र से। तो मिस्र को अलग माइनस कर लो, किससे? आपके सिनाई द्वीप से क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो बस इतना समझ आना, नेगेटिव है तो क्या कर रही है, ये अलग कर रही है। इसका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है इस नहर का, क्योंकि ये पूरा चक्कर नहीं काटना पड़ रहा हमें। अब क्या है, हम यहाँ से ही किसमें, एशिया में एंटर कर जाते हैं। तो पूरे अफ्रीका का जो चक्कर है वो हमें नहीं काटना पड़ रहा है। ये जो पूरा चक्कर काट के हम आते थे, अब वो हमारा क्या हो गया है, बच गया है। अब देखो ये क्या है आपका, यहाँ आइए, यहाँ तक हम पहुंच गए, इजिप्ट तक। अब देखो ये जिबूती है, ये क्या है हमारा, जिबूती है। यहाँ पर लेक असाल है, जिबूती में लेक असाल। ये क्या है, अफ्रीका का सबसे
अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान तो कौन सा है? लेक असाल। ये क्या है? अफ्रीका का सबसे नीचा स्थान है। अब उसके बाद में हम देखो नेक्स्ट पर आते हैं। ये जो जिबूती है ये क्या है? गल्फ ऑफ अदन। और क्या है ये? लाल सागर। तो देखो यहाँ से भी क्या है? ये अलग हो रहा है। यमन किससे अलग हो रहा है आपका? जिबूती और सोमालिया से। यमन अब देखो अलग है तो माइनस लगा लिया, किससे? जिबूती प्लस सोमालिया से। सोमालिया। अब इसको अलग कौन कर रहा है? कौन सी जल संधि अलग कर रही है? तो इस जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मानदेव या मानदेव संधि। तो ये क्या है? इसको अलग कर रही है तथा जोड़ के दे रही है। तो यहीं पर आप जोड़ का चिन्ह लगा के लिख दें लाल सागर प्लस किसको? गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी को। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि बाब अल मंदेब किसको जोड़ती है? तो किसको? लाल सागर को किससे? अदन की खाड़ी से जोड़ती है। उसके बाद अलग किसे करती है? तो यमन को किससे अलग करती है? जिबूती से और सोमालिया से क्या करती है? ये अलग करती है। अब देखो यहीं पर एक ये है, ये देखो थोड़ा दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? सुकोत्रा द्वीप। तो ये ऐसे तो है लेकिन इस पर क्या है? ये यमन का है, इस पर यमन का कब्जा है। तो पूछ लेगा सुकोत्रा द्वीप किसका भाग है? तो किसका भाग है? यमन का भाग है। और कहाँ का भाग है? ये एशिया का भाग हो जाता है। अब देखो हिंद महासागर, अब इसमें नहीं, इस मैप में देखो आप, ये फिजिकल और उसका होता है। ये देखो यहीं से जिबूती से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो क्या है? ये पूरा हमारा क्या है? सोमालिया है। ये इसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। कहाँ की राजधानी है? और ये देखो पूर्ण रूप से क्या है? हिंद महासागर के तट पर अवस्थित है। और ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हो जाता है। अब देखो तुम्हें केन्या दिख रहा है, ये केन्या है। यहाँ से हमारी क्या है? ये आपकी, ये हमारा क्या है? केन्या। यहाँ से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी गुजर रही है। यहाँ की राजधानी क्या है? नैरोबी। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, क्या केन्या की राजधानी, देखो केन्या क्या है? हिंद महासागर से लगता है, लेकिन इसकी जो राजधानी है वो किसी तट पर नहीं स्थित, ये जाकर क्या है? अंदर स्थित है। और यहीं पर क्या है? केन्या में चाय बागान बहुत हैं और यहाँ पर हिल स्टेशन भी हैं। ठीक है, नैरोबी में हिल स्टेशन है और क्या है? यहाँ पर चाय बागान भी हैं। तो लोग चाय के साथ यहाँ पर क्या है? हिल स्टेशन का मजा ले सकते हैं। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है इरिट्रिया, ये गया ये वाला भाग, कैसे देखो इरिट्रिया। उसके बाद में ये देखो जिबूती, ये जिबूती है। इरिट्रिया यहाँ तक है आपकी। इसी की इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है ये। उसके बाद सोमालिया और इथोपिया, ये गई इथोपिया। ये जो पूरा भाग है ना, ये इथोपिया, ये सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। ठीक, इसको, इस चारों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चारों के नाम दे देंगे आपको, और नहीं, नाम नहीं, मतलब 3 नाम अलग दे देंगे और चौथा नाम अलग दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो 3 है वो शामिल होंगे और जो चौथा है वो शामिल नहीं होगा। इन तीनों में से इरिट्रिया दे देंगे,
जिबूती दे देंगे, सोमालिया दे देंगे, इथोपिया की जगह क्या डाल देंगे, केन्या डाल देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आपका क्या नहीं है, केन्या शामिल नहीं है। तो ये आपको चारों याद होने चाहिए, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये चारों के चारों क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब देखो इसमें से यहीं पर एक क्या है, एक क्वेश्चन और बनता है, स्थल अवरुद्ध यानी लैंडलॉक देश। तो देखो इरिट्रिया पूरा क्या है आपका, कहाँ लग रहा है, टच कर रहा है, समुद्र से टच कर रहा है, और जिबूती भी कर रहा है, सोमालिया भी कर रहा है, और नहीं कर रहा टच तो कौन सा है आपका, ये इथोपिया। तो ये क्या है, एक लैंडलॉक देश भी है, लैंडलॉक। हम आगे भी कराएंगे सारे लैंडलॉक देश के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब देखो हिंद महासागर में आप आइए, ये आपका मैप है, हम दूसरा पॉलिटिकल वो फिजिकल मैप लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो पैम्पा द्वीप है ये हिंद महासागर में, और ये क्या है, जंजीबार। ये जो है ना, ये दोनों यहाँ पर क्या है, पैम्बा द्वीप, ठीक, और जांजीबार, ये दोनों द्वीप है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, लौंका द्वीप। यहाँ पर ये क्या है, लौंग द्वीप, इन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, लौंग द्वीप। तो इनका क्या है, पैम्पा द्वीप, और जंजीबार को क्या बोलते हैं हम, लौंग द्वीप बोलते हैं। यहाँ से ही लौंग, ये लौंग की कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विश्व स्तर पर इसकी प्रसिद्धि लौंग के व्यापार और उपज के लिए है, ठीक। तो उसके बाद में क्या है, ये आइए अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तंजानिया, ये क्या है, तंजानिया, इसकी राजधानी क्या है, डोडोमा, ठीक, डोडोमा इसकी राजधानी है। इसके ऊपर ही देखो भाग पर ये क्या है आपका, विक्टोरिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, विक्टोरिया झील किन किन देशों के बीच स्थित है, तो देखो युगांडा और किसके बीच स्थित है, ये तंजानिया के बीच। यहाँ पर क्या है, ये दार ए सलाम, ये क्या है, प्रसिद्ध यहाँ का पोर्ट है, ठीक, इतना। और इसमें क्या है, यहाँ ये, ठीक है, तो ये कुछ तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा है, और इसका दार ए सलाम क्या है, एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। उसके बाद हम आते हैं ये मोजाम्बिक, ये जो क्या है हमारा, मोजाम्बिक है, ठीक है, ये क्या है, ये मोजाम्बिक, इसकी राजधानी क्या है, ये मापुटू, इसकी राजधानी क्या है, मापुटू है। अब ये जो मोजाम्बिक है, ये क्या है, मेडागास्कर। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग कौन सी करती है, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई यहाँ पर दिखाते हैं आपको फिजिकल में, ये क्या है आपका, मोजाम्बिक चैनल, ये मोजाम्बिक चैनल है। ये क्या है, मोजाम्बिक को किससे, मेडागास्कर से अलग करता है। तो देखो आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे की जितनी भी बातें हम और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और देखो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं मैप से। तो मैप आप अपने पास एटलस का एक खरीद लीजिए, उसमें फिजिकल और पॉलिटिकल मैप पर जो हम जो बातें बता रहे हैं उनको ड्रॉ करते चलिए। हर एक एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं, और जितना आप मैप पर देखेंगे आपको रिवाइज उतना ही अच्छा होगा। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहिए।